अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान वाला बनाया, अहले इस्लाम में बनाया, अहले इस्लाम ने पैदा किया। इस्लाम के जो माना हैं, सलामती के माना है, अमन के माना है, शांति के माना है। यानी इस्लाम जहाँ होगा वहाँ अमन और शांति ही शांति होगी, और मुसलमान जहाँ होगा दूसरे लोग उस मुसलमान से महफूज रहे। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान को न जुबानी तौर से तकलीफ पहुँचे न हाथ वगैरह से तकलीफ पहुँचे, उसी को मुसलमान कहते हैं। और अगर हम किसी को तकलीफ जुबान से पहुँचा रहे हैं, हाथ से पहुँचा रहे हैं या किसी और चीज से पहुँचा रहे हैं तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान की पहचान ही ये है कि वो जहाँ रहेगा अमन, सलामती और शांति के साथ रहेगा। इसीलिए इस्लाम के अंदर है कि जब किसी मुसलमान से मुलाकात हो जाए तो सबसे पहले जो बात करनी है वो बोलना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलामती हो, यानी तुम सलामत रहो, ये दुआ दे रहा है। यानी तुमको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और लफ्ज़ अस्सलाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम को फैलाओ, सलाम को फैलाओ, जितना हो सकता है सलाम को फैलाओ। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उन्होंने मुस्तक़िल एक किताब लिखी आदाबुस सलाम। उन्होंने सलाम पर ही किताब लिखी और आखिर में यही फरमाया कि सलाम को जितना हो सकते फैलाओ, इसलिए कि दुनिया में अशांति फैली हुई है, अमन बिगड़ गया है, सलामती खत्म हो गई है। इसलिए अब सलाम को फैलाओ, कोई भी मिल जाए सलाम करो, छोटा मिले सलाम करो, बड़ा मिले सलाम करो, अपने उम्र का मिले सलाम करो,
जानने वालों से सलाम करो, अनजाने लोगों से भी सलाम करो। और वाकई सलाम के अंदर अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है, इसलिए कि लफ्ज़ सलाम जो है ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। हम सामने वाले को सलाम कर रहे हैं, उधर अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं। अस्सलाम जो है ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। तो अल्लाह के इस नाम को फैलाना है। आप जितना फैलाएंगे इस अल्लाह के नाम को, सलाम को, इतना दुनिया में अमन और शांति आएगी, भाईचारगी आएगी, और आपस में ताल्लुकात बढ़ेंगे, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अगर आप एक शख्स को जब भी वो मिलता है सलाम करते हैं, आप उसके दिल से पूछिए, आपकी मोहब्बत उसके दिल में बढ़ेगी कि हाँ भाई ये बंदा सलाम करता है। जब भी मिलता है, जब भी दिखता है, सलाम के बगैर नहीं गुजरता है। तो एक फितरी तौर से दिल में मोहब्बत आ जाती है उसकी कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, सलाम करता है। और सलाम में पहल करना ये ज्यादा सवाब है। सलाम में पहल करना ज्यादा सवाब। अल्लाह के नबी बच्चों को सलाम किया करते थे, बच्चों को, अपने से छोटों को। अल्लाह के नबी जवानों को सलाम किया करते थे। आप देखिए बच्चों को सलाम करें, कभी चलते चलते आइंदा जब मुलाकात होगी वो बच्चे आपसे पहले सलाम करेंगे। वो समझ जाएंगे मुझे सलाम करेंगे, लिहाजा मैं इससे पहले मैं सलाम करूंगा। बच्चों की आदत होती है जो चीज सुनते हैं उसको दोहराते हैं, उसको रिपीट करते हैं। अगर वो गाना सुनेंगे तो गाना रिपीट करेंगे, अगर वो गाली सुनेंगे गाली रिपीट करेंगे, और अगर आप सलाम उनको सुनाएंगे वो सलाम रिपीट करेंगे। बच्चों में आम करो, 10 बच्चे मिले 10 बार सलाम करो उनको, फिर आइंदा आप देखेंगे कि वही बच्चे आपको सलाम कर रहे हैं। एक बड़ी खुशी महसूस होती है जब बच्चे सलाम करते हैं, दिल से दुआ निकलती है, बच्चे कितने अच्छे हैं, सलाम कर रहे हैं। सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं, खैर खैरियत मालूम होती है, और अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा होती है, और अल्लाह के नाम का दुनिया में बोलबाला होता है। उसी से इस्लाम निकला है, उसी से अल्लाह के नाम से ही सलाम है, सलाम से इस्लाम निकला है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही है जिसके हाथ से और जुबान से मुसलमान महफूज रहे। इस्लाम ने कितनी शांति सिखाई, कितनी सलामती, अमन। अल्लाह के नबी के दौर में ऐसी हालत थी, दुनिया की ऐसी हालत थी कि तारीख का सबसे भयानक दौर, तारीख का सबसे जिहालत वाला दौर वो अल्लाह के नबी का दौर था। यानी अल्लाह के नबी के आने से पहले वो दौर था। उस दौर में अल्लाह के नबी को भेजा गया, जिस दौर में पूरी दुनिया वाले इस्लाह के काम से ना उम्मीद हो चुके कि भाई ये लोग सुधरेंगे नहीं, संवरेंगे नहीं। इसीलिए अरब ममालिक पर, अरबों पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं होता था। ये बड़ी जिद्दी कौम है, ये बड़ी जाहिल कौम है, ये मानने वाली कौम नहीं, छोड़ दो, इनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। ऐसी कौम थी। मामूली किसी जानवर को मार दे तो कई पुष्प तक जंगे चला करती थी उनकी, समझती नहीं थी कौम। बैतुल्लाह का नंगा तवाफ किया करते थे, इतनी जाहिल कौम। 360 बुतों को पूजा करते थे, ये बुत मेरा, ये बुत इसका, ये बुत इस खानदान का, ये बुत इस खानदान का, ये बच्चे देने वाला बुत, ये बारिश वाला बुत, ये रोजी देने वाला बुत। जितने मसाइल हैं उतने ही इनके बुत हुआ करते थे, और बैतुल्लाह में रख करके पूज रहे हैं। जाहिल कौम। ऐसी कौम अल्लाह के नबी को दी अल्लाह ने।
और उन्हीं में से पैदा किया अल्लाह के नबी को, उन्हीं खानदानों में से पैदा किया अल्लाह के नबी को, ताकि वहां के हालात से वाकिफ हो। इतनी जिद्दी, इतनी सख्त कौम कि दिल इतना उनका मुर्दा हो चुका था कि अपनी ही बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया गया। इससे बड़ी जिहालत, इससे बड़ी जिद क्या हो सकती है? बेशर्मी की बात। कितना भी बाप कट्टर हो, अपनी बेटी को जिंदा नहीं कराएगा। क्या है कोई ऐसा इंसान? नहीं। लेकिन अरब में एक आम दस्तूर था, आम बात थी लड़कियों को जिंदा करा दे, आम बात। हजरत उमर को बुलाया करते थे, हमना नहीं हो रहा तुम्हें गड़ाओ। यानी इतने दिल सख्त थे उस वक्त उनके। जिंदा बच्ची को, चलो हम तो मुर्दे को दफन करते हुए, गड़ाते हुए डरते हैं, घबराते हैं, और वो लोग जिंदों को डाल करके ऊपर मट्टी डाल दिया करते थे। कितने सख्त लोग। और वो बच्ची बाप के साथ ही जा रही है, बनकर संवर कर। अब्बू कहाँ जा रहे हैं? बेटे चलो जरा टहलने जा रहे हैं। उसे ये नहीं पता कि मेरे गड़ा खुद चुका है और गड़ा खोदा जा रहा है मेरे लिए, और मुझको जिंदा दफन किया जाने वाला है। कुछ पता नहीं, बाप गड़ा खोद रहा है, उस गड़े खोदते हुए मिट्टी चेहरे पर पड़ रही है बाप के, और वो बेटी बाप के चेहरे पर पड़ी हुई मिट्टी को हटा रही है। बेटे अब्बू जी आपका चेहरा गंदा हो गया। उस बच्ची को ये नहीं पता कि ये गड़ा मेरे लिए खोदा जा रहा है। आप अंदाजा लगा, वो बच्ची बाप के चेहरे को साफ कर रही है, उस वक्त भी बाप को रहम नहीं आ रहा। क्या उनके दिल होंगे कितने सख्त। कुरान शरीफ में है, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी। गुनाह क्या, रहम क्या, सब खत्म हो चुका। ऐसी जिहालत का दौर, इस दौर में अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा और नबी रहमत बनाकर भेजा। सबसे पहले इस रस्म को खत्म कराया कि अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर मत करो। बेटी रहमत होती है, अल्लाह के नबी ने कहा बेटी रहमत होती है। इतना सुनना था, सहाबाए किराम के दिल बदलने लगे। जब बेटी रहमत है तो रहमत को तो घर में रखना चाहिए, उसे कब्र में नहीं गड़ाना चाहिए। ऐसी कौम, इतनी बदअमन कौम, इतनी जाहिल कौम को अल्लाह के नबी ने इस्लाम से नवाजा। इस्लाम जब उन्होंने कबूल किया है, फिर तो अल्लाह ने उनके दिल को इतना रहम भर दिया है, इतना रहम उनके अंदर भर दिया है। फिर तो अगर कहीं चलते हुए पैर के नीचे चूंटी भी आ गई, उनके आंखों से आंसू निकल जाएगा। एक वक्त वो था जब अपनी ही बेटियों को जिंदा गड़ा रहे थे, उस वक्त तो रहम का नाम तक नहीं था, और इस्लाम लाने के बाद इतनी सलामती उनके अंदर आ गई, इतने दिल उनके नरम और रहम हो गए कि अगर पैर के नीचे चोटी भी आ रही है तो अफसोस हो रहा है कि मैंने आज एक चोटी को मार दिया। एक बुजुर्ग थे, किसी दुकान से कोई मीठी चीज खरीद लाए। मीठी चीज में चूंटियां होती हैं, उसमें एक चूंटी आ गई उस मीठी चीज में। घर में खोल करके देखा, मिठाई है, मिठाई के साथ में एक चूंटी है। उन्होंने तहकीक की, सोचा या तो ये चूंटी है या चूंटा है, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है, दो में से एक। अफसोस करने लगे, हो सकता है अगर ये मुज़क्कर है तो इसकी मुअन्नस वहीं रहेगी, अब ये अपने मुअन्नस के बगैर परेशान हो जाएगा। ये देखिए कहाँ तक सोच रहे हैं। लिहाजा वो मिठाई लेकर के उसी मिठाई की दुकान पर गए, वो जाकर के चूंटी उसी मिठाई की दुकान पर छोड़ी। जा भाई, जहां तेरी मुअन्नस है उसको तलाश कर, उसके साथ जिंदगी गुजार।
जब दिल में इस्लाम आता है तो छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल आता है कि इस मेरे 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 किसी अमल से किसी को तकलीफ न पहुंचे। यह है इस्लाम। आज दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, इतना बदनाम किया जा रहा है कि इस्लाम आतंकवाद है, दहशतगर्द है, फुला है, फुला है, फुला है। आप कितना भी बदनाम कर लें, कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, इस्लाम जितना दबाओगे इतना ही उभरता है। स्प्रिंग होते नहीं, स्प्रिंग जितना दबाएंगे फिर छोड़ेंगे इतना उससे ज्यादा उछलता है। इसी तरह इस्लाम को जब जब भी दबाया गया है, जब जब भी बदनाम करने की कोशिश की गई है, जब जब भी मिटाने की कोशिश की गई है, उसके बाद बहुत जोर से उभरा, इतना जोर से उभरा है कि दुनिया वाले दंग रहे। तातारियों के फितने के दौर पर मुसलमानों की हालत ऐसी थी कि अब मुसलमान ये सोचने लगे थे और दुनिया वाले ये समझ गए थे गैर मुस्लिम कि अब तो पूरी दुनिया में मुसलमान नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। ये आज से 700 साल पहले की बात है। तातारियों का फितना सन 7 हिजरी में आया था, आज 1400 हिजरी चल रही है और आज हम देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की। और 700 साल पहले क्या सोच रहे थे कि दुनिया से मुसलमान खत्म हो जाएंगे। मुसलमान अगर एक मरता है तो 100 पैदा होता है। इतनी जनसंख्या ज्यादा है मुसलमानों। फलस्तीन का इलाका सुना है सबने, जहाँ जुल्म सितम होता है, जहाँ यहूदी मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को मारते रहते हैं और 70 साल से मार रहे हैं। दुनिया की तारीख में सबसे पहला इलाका वो है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आप अंदाजा लगा, सबसे ज्यादा बच्चों को मारा भी वही जा रहा है और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बच्चे फलस्तीन में ही पैदा कर रहे हैं। ये अल्लाह का एक निजाम है। जिस कौम को अल्लाह ताला जिंदा रखना चाहते हैं उसे मारते नहीं है, अगर मारेगी भी तो उसकी जगह 100 को पैदा करेगा। तो ये मजहब, ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है बल्कि क़यामत तक रहने के लिए आया है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमको ऐसा नबी दिया है जो क़यामत तक रहे, जिसकी नबूवत क़यामत तक चलेगी। अल्लाह ने हमको ऐसी किताब दी है जिसको हम कुरान पाक कहते हैं, वो किताब क़यामत तक चलेगी। अब कोई दूसरी किताब नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है हमारी किताब क़यामत तक की है, हमारा नबी क़यामत तक का है, हमारा इस्लाम क़यामत तक का है। तो उसको मानने वाली कौम कैसे मिट सकती है? नहीं मिट सकती। तो ये दुनिया में अमन और शांति का पैगाम लेकर के आया है। प्रिंट मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से आज मुसलमानों को, मुसलमानों के नबियों को प्रोपेगेंडे के जरिए से बदनाम किया जा रहा है, ऊल फूल बका जा रहा है। तकलीफ होती है एक मुसलमान होने के नाते, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन बाज लोग ऐसा करके, ऐसी चीजें छोड़ करके मीडिया पर अपना कोई मकसद पीछे होता है उसको पूरा कर लेते हैं। हर जगह जज्बात, हर जगह गर्दन कटानी, हर जगह मारधाड़ नहीं काम आती। बाज जगह बाज मरतबा हिकमतों से काम करना पड़ता है। सामने वाला बोल रहा है उसकी क्या औकात, नबी के सामने बोलना, नबी को बोलना, उसकी क्या औकात है। लेकिन मीडिया के जरिए से वो अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब हो। उन्हें पता है इस्लाम ऐसा मजहब है कि ये कभी मिटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। इसे कितना भी आप कहेंगे कुछ बुरा होगा, उसका बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह की नबी की हस्ती सबको मालूम है कि कैसी वो जात है। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर सबके फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबके होंगे, अपने अपने ग्रुप होंगे, अपने अपने फॉलोअर भी होंगे। लेकिन याद रखें अल्लाह के नबी आज दुनिया में हयात नहीं है।
अल्लाह के नबी को 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा फॉलोअर अल्लाह के नबी के। ये अल्लाह के नबी का मोजिज़ा नहीं तो और क्या चीज है। और आज भी सबसे ज्यादा दुनिया में जो नाम रखा जाता है वो अल्लाह के नबी का नाम रखा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा, इस्लामिक कंट्रीज में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत ही की तो बात है कि आज हम दाढ़ी सजाए हुए हैं, ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। आज हम जुब्बा पहने हुए हैं, ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। आज हम टोपी पहने हुए हैं, ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत ही तो है। सामने वाला बक रहा है भड़काने के लिए, लेकिन अभी हालात में हिकमत को समझना है। सामने वाला चाहता है कि भड़क जाए। मुसलमानों को अल्लाह ने बहुत हिम्मत, कुव्वत, सब्र दिया। बाद मर्तबा लोग हिम्मत और कुव्वत के जरिए से हमारा फायदा उठाते हैं, लेकिन ये दौर हिम्मत और कुव्वत दिखाने का नहीं, ये दौर सब्र का दौर है, ये दौर हिकमतों का दौर है। बड़े बड़े अल्लाह वाले परेशान हैं अंदर से, किन हालात में हम घिरे हुए, इसीलिए वो सब्र की तलकीन दे रहे हैं, वो हिकमतों की तलकीन दे रहे हैं। बाज़ मर्तबा किसी एक का ऐसा फैल, ऐसा काम हो जाता है, पूरी कौम भुगतना पड़ जाता है। नहीं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है क्या? बेशक अल्लाह के नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के जो चाहे करते फिरे, बड़ों के मशवरे पर अमल न करें, बड़ों को छोड़ कर जो दीन में आए वो करें। नहीं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत ये है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। अल्लाह के नबी की जिंदगी को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपने बदन पर लागू करें। अल्लाह के नबी की जिंदगी को अपने मुआमलात में लागू करें। अल्लाह की नबी की जिंदगी को अपने मुआशरत में लागू करें। अल्लाह की नबी की जिंदगी को अपने माहौल में लागू करें। तब देखें किसकी हिम्मत हो सकती है। ये सियासी दांवपेच होते हैं, इनको समझने की जरूरत होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ये जो हालात जा रहे हैं, हालात हम बड़े नाजुक हालात की तरफ जा रहे हैं। एक एजेंडा है, ये उस एजेंडे पर काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एजेंडा चला है 2030 का, यानी 2030 तक एजेंडा दिया गया है। ये उन तमाम चीजों पर अमल के लिए रास्ता हमवार किया जाए। 2030 तक पूरी दुनिया बदल चुकी होगी, सिस्टम बदल चुका होगा, निजाम बदल चुका होगा, न मालूम क्या क्या चीजें बदल चुकी होंगी। आप पुराने दौर की बातें करेंगे, अब अगले दौर में नहीं चलेंगे। अब हमें अगले दौर के लिए तैयारी करनी है, तैयार रहना है। ये बड़े अजीब दौर में हम दाखिल हो रहे हैं। 19वीं सदी खत्म, 20वीं सदी खत्म, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 30 तक ऐसे हालात है, ये दज्जाली दौर के हम नजदीक जा रहे हैं। इसीलिए दुनिया का सिस्टम पूरा मुल्कों से हट करके इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। अगर हम कोई भी यहाँ काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल काम हो रहा है। ये ज़हन में रखें। सिर्फ भारत की बात नहीं है, सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं, जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं। इसलिए बहुत हिकमतों के साथ हमें कदम उठाना है। ये अपनी एरिया के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब तो दुनिया एक विलेज बनकर के रह गई, एक छोटा सा गांव, पूरी दुनिया बोले तो छोटा सा गांव, यानी दुनिया चलाने वालों की निगाहों में पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई। तो उनके लिए चलाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा सिस्टम हो गया, हर चीज ऑनलाइन हो रही नहीं, हर चीज ऑनलाइन हो रही, हर चीज। इसलिए हमारी हर चीज ऑनलाइन रहेगी। आगे चल करके ये पैसे वाला सिस्टम भी खत्म होगा, कैश वाला सिस्टम खत्म होगा, डिजिटल करेंसी आएगी, हर चीज डिजिटल आएगी। हमारे कब्जे में कुछ नहीं होगा सिवाय
आमन्ना सद्दकना कहने के, सिवाय हाजी कहने के, सिवाय गर्दन हिलाने के कुछ नहीं होगा हमारा। तो इस दौर में हम दाखिल हो रहे हैं। बड़े ये भी तल्कीन कर रहे हैं कि आगे चल करके ऐसे हालात आएंगे, खास तौर से मुसलमान, भारत के मुसलमान, कि कुछ न कुछ हुनर सीखें, दस्तकारी सीखें, सिर्फ इसी चीज पर न रहे, टेक्नोलॉजी पर कुछ न कुछ दस्तकारी भी सीखें, कुछ न कुछ हुनर भी सीखें। ऐसे भयानक दौर में हम दाखिल होने वाले। 2030 पढ़ रहे हैं अखबारात में, कोई मामूली नहीं है। अरब जैसा मुल्क, मक्का जैसा शहर, मदीना जैसा पाकीज़ा शहर, वहाँ पर तब्दीली आ गई, वहाँ पर सैनुमा घर खुल चुके, वहाँ पर नाच गाना हो रहा है, वहाँ पर हमारे यहाँ के सड़े हुए किस्म के हीरो लोगों को वहाँ पर तश्तश में बिठा करके उनको सम्मान किया जा रहा है। अरब मुल्कों में, मदीना में, मक्का में ये हो रहा है। ये दौर बदल रहा है। ईमान को भी खतरा है, अमाल को भी खतरा है, आगे जान को भी खतरा है। इसलिए उसकी तैयारी, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अमाल को मजबूत करें, बड़ों के ताबे होकर के चले हमेशा। ये दौर अकेले रहने का नहीं है, बल्कि इज्तिमाइयत का दौर है। अकेले रहेंगे तो अकेले भेड़ को भेड़िया ले जाता है, अकेली बकरी को भेड़िया उड़ा ले जाता है। इसलिए इज्तिमाइयत का दौर है, इज्तिमाइयत में आए, बड़ों के ताबे रह करके बहुत हिकमत के साथ हमें इस मुल्क में जीना है। ये नए नए हरबे इस्लाम पर, मुसलमानों पर, अल्लाह के नबी पर चलाए जा रहे हैं। दिल में तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि एक मुसलमान बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उस चीज को बर्दाश्त यानी सब्र करना पड़ता है। दिल में जब तकलीफ होती है वो अल्लाह जानता है। अब ये नहीं कि मैंने उठा करके मारा नहीं उसको, ये मोहब्बत की अदावत है, मैंने किया नहीं वो काम, नहीं, मेरा अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह के नबी के बारे में ऊल फूल जो बका गया है, मुझे अंदर तकलीफ हुई है, लेकिन मैंने मेरे बड़ों के कहने की वजह से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ न पहुंचे, इस वजह से हमने सब्र किया। ये हालात और भी बिगड़ेंगे, और भी बदतर हालात होंगे। जो 2030 नजदीक आता जाएगा और हालात बिगड़ते जाएंगे। लेकिन हमें अपने आप को ज़हनी हिसाब से, मानसिकली मजबूत करना है। ये दौर हथियारों की, गोलियों की, तलवारों की जंग नहीं है। अब तो प्रोपेगेंडे के जरिए से जंगें लड़ी जा रही है। सामने वाले को मानसिक दबाव में करके जंग लड़ी जा रही है, सामने वाले को टेंशन दे करके जंग जीती जा रही है। ये ऐसा दौर है। इसीलिए अब जंग के हथियार बदल चुके हैं। पहले हथियारों से जंग होती थी, अब तो एक मीडिया पर एक रिपोर्ट दे करके जंग लड़ी जा रही है। गलत अफवाह फैला दी, बस यही जंग। हम जोश में जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। दिन भर डिबेट चल रही है, दिन भर डिबेट। वो चाहते हैं कि डिबेट ही होती रहे और हम माशाल्लाह शरीक हो रहे हैं उसमें डिबेट में। वो यही तो चाहते हैं डिबेट होती रहे और अपना काम होता रहे। ये जंग नजरियों की जंग है। इस्लाम का नजरिया, हिंदुत्व का नजरिया, क्रिश्चियन का नजरिया, सिखों का नजरिया, हर मजहब का नजरिया अलग है, लेकिन हमारे देश के कानून का नजरिया सबके लिए एक है। आज उसी नजरिए पर खतरा मंडरा रहा है, उसी एक नजरिए को खत्म करने की कोशिशें हो रही है। वहाँ मजहब के नजरिए को ला करके उसको ढीला किया जा रहा है। इसको हमें समझने की जरूरत है। हर नजरिए वाला आजाद है इस मुल्क के अंदर, लेकिन सिर्फ एक नजरिया ऐसा है जिसको हम दस्तूर कहते हैं, कानून कहते हैं, जो सबके लिए एक है। बाज़ मौक़ा महसूस होता है कि वाकई हम सिर्फ कानून हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए कानून नहीं है। हाँ, महसूस होता है, ऐसे भी वाक़यात होते रहते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त सब्र करने की जरूरत है। इस्लाम हमें सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी ने कितना सब्र किया था। उम्रे के लिए आए थे,
उम्रा करने नहीं दिया। सहाबाए किराम तलवारों के साथ जंग की तैयारी के साथ थे, उम्रा नहीं करने दिया। वो डर करके जाने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो आए हैं उम्रा करने के लिए, करके जाएंगे। कुफार ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने कहा कोई बात नहीं, इस साल हम उम्रा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी डर के गए वापस नहीं, कुछ हिकमतें होती हैं। अल्लाह के नबी ने फैसला किया नहीं करेंगे उम्रा। सहाबाए किराम ने हराम खोल दिए, वापस जा रहे हैं। अल्लाह के नबी पर आयत उतरी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ मोहम्मद हमने आपको फतह मुबीन दे दी। 10 साल के बाद अल्लाह के नबी मक्का को फतह करने के लिए आ रहे। बताइए, उस एक सबर की वजह से अल्लाह ताला ने पूरे मक्का को फतह कर दिया, पूरे अरब को फतह कर दिया। पूरे अरब ममालिक, यहाँ तक कि 52 ममालिक आज हमारे पास हैं, ये अल्लाह के नबी ही की बरकत थी। वरना अल्लाह के नबी अकेले उठे थे नबूवत का ताज लेकर के, वहदानियत को लेकर के। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की दूसरी नंबर पर जो कौम है वो मुसलमान कौम। इसलिए मेरे दोस्तों, इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हिकमतों के साथ, बड़ी ही सब्रबंदी के साथ, बहुत सब्र के साथ में, बड़ों के राय मशवरे के साथ अब ज्यादा जरूरत है। बड़ों को छोड़े बगैर कोई काम न करें। अगर अपनी अपनी तंजीमें बनाएंगे, अपनी अपनी छोटी छोटी गली कोचों में बनाते जाएंगे, इससे कुछ फायदा नहीं है। बड़ों के साथ जुड़े, बड़ों के साथ रहें, बड़ों की बातें माने। ठीक है, कुछ काम हो नहीं रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो फायदा होगा कि अल्लाह ताला हालात नहीं लाएंगे बड़ों को छोड़ने की वजह से। अल्लाह ताला हालात से हिफाजत करेंगे, कम से कम इतना तो जरूर, और इज्तिमाइयत बाकी रहेगी। और यही इस्लाम चाहता है कि मुसलमानों में इत्तेहाद, इत्तेफाक बाकी रहे। जब हमारा इत्तेफाक, इत्तेहाद बाकी रहेगा, फिर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह हम सबको खूब अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन हालात में हिम्मत के साथ और सब्र के साथ जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।